कैसे हो? फोरम पे आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान राजस्थान के भूगोल। लोग पढ़ रहे हैं भौतिक और राजस्थान पर्वतीय प्रदेश के। तो चलिए अरावली पर्वतीय में चर्चा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबा लें ताकि अगले वीडियो पहुंच जाए। तो ये आज अपन लोग चर्चा करेंगे पर्वतीय के विषय में। राजस्थान भौतिक पढ़ रही हैं, राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रही हैं और राजस्थान भौतिक आज हम चर्चा करने वाले हैं अरावली पर्वतीय बताओ अरावली पर्वतीय चर्चा करने हैं। तो देखिए करें अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय दक्षिणी अरावली की देखिए हमने सबसे पहले क्या उत्तरी अरावली, कौन से अरावली को पढ़ा? उत्तरी अरावली। बाद में पढ़ा मध्य अरावली को पढ़ा, मध्य अरावली को पढ़ा। आज हमें पढ़ना है दक्षिणी। तो दक्षिणी अरावली के विषय में आज हम चर्चा करने वाले। उत्तरी अरावली के विषय में कर ली थी, मध्य अरावली के विषय में चर्चा कर ली थी। आज चर्चा करने वाले हैं दक्षिणी अरावली के। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करें दक्षिणी अरावली के विषय में। देखिए यहाँ पे आप चर्चा कर सकते हो इस तरीके से। अगर हम देखेंगे तो हमारे राजस्थान का जो मैप है वो आप लोगों के सामने इस तरीके से दिखाई देता है। और ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के बीचों बीच आपको एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलती और इस पर्वत श्रेणी को बोला जाता है क्या? अरावली। क्या बोला जाता है? अरावली। और आज हमें जिस अरावली के विषय में चर्चा करनी है वो अरावली हम लोग लेने वाले हैं अपनी दक्षिणी अरावली। देखो दक्षिणी अरावली में मुख्य रूप से यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा उदयपुर है, यहाँ पे सिरोही है, यहाँ पे राजसमंद है। भाई मुख्य रूप से यहाँ पे एक तो कौन है? राजसमंद है। यहाँ पे कौन है? आपको कहना है सिरोही है। सिरोही के यहाँ पे आपको कहना है कौन है? है कौन है? उदयपुर है। अरावली का विस्तार बाकी जिलों में भी अरावली पर तीन जिलों को इसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं। अरावली का सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ देखने को मिलेगा बताओ? उदयपुर में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको उस अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में देखने को मिलेगी। तो दक्षिणी अरावली की अधिक है और इस चौड़ाई भी आपको क्या देखने को मिलेगी? अधिक देखने को मिलेगी। तो इसी की चर्चा आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे राजस्थान में या अरावली की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी दक्षिणी अरावली में। कौन सी अरावली में? दक्षिणी अरावली में। तो चलिए चोटियों की बात करते हैं। प्रमुख पर्वत
चोटियां। देखो कौन सी हैं वो प्रमुख चोटियां जो अपने को देखनी है, कौन सी अरावली में, दक्षिणी अरावली में। ठीक है, बात करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चोटी मानी जाती है गुरु शिखर। कौन सा शिखर बोलो? गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर जो है वो है कहाँ पे? तो आपको कहना है ये जो है वो सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में है। गुरु शिखर कहाँ पे है? सिरोही में है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो आपको कहना है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई समुंदर तल से मानी जाती है। कौन से तल से मानी जाती है? तो आपको कहना है समुंदर तल से जो ऊंचाई है वो कितनी मानी जाती है? तो आपको कहना है 1722 मीटर मानी जाती है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न आपको ये समझना है कि जो गुरु शिखर है ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है बताओ? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है राजस्थान की, और अरावली की सबसे इसको कह सकते हैं अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची है अरावली की। ये भी ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न आपको इसमें ये समझना है, देखिए हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में अगर देखा जाए तो ये एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में आप इसको जान सकते हो। ये भी एक विशेष बात इसकी रहेगी। और एक दूसरी बात आपको ये समझना है यहाँ पे, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने से कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर, का शिखर, संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर कहा है, ने कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है गुरु शिखर को कहा। क्या कहा है? संतों का शिखर कहा। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। दूसरी बात, गुरु शिखर के ऊपर आपको दत्तात्रेय, दत्तात्रेय महाराज का मंदिर स्थित है। भाई किसका मंदिर स्थित है? तो आपको कहना है दत्तात्रेय महाराज का मंदिर स्थित है। कहाँ पे? गुरु शिखर। और एक और चीज ध्यान रखना है, हम लोग यूं कह सकते हैं माउंट आबू सिरोही एक ऐसा स्थल है जो कि सर्वाधिक क्या प्राप्त करता है? वर्षा प्राप्त करता है। तो ये अपन कह सकते हैं। तो गुरु शिखर जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संतों का शिखर। क्या कहते हैं? संतों का शिखर। और किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बड़ा शांत क्षेत्र है, अलग सा यहाँ दिखाई देता है, तो इसको संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और इसको जो है गुरु माथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? इसको गुरु माथा भी कहा जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। क्या कहते हैं इसको? गुरु माथा भी कहते हैं, है ना। तो कर्नल जेम्स टोड जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं, राजस्थान का इतिहास भी इनका है और इन्हें राजस्थान इतिहास का पिता में भी कहा जाता है। आगे बात करें, 2 नंबर जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है उसको कहते हैं शेर। और ये जो शेर है ये भी कहाँ पे है? सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में है। और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी है बताओ? 1597 मीटर। कौन सी है? शेर। शेर कहाँ पे?
तो सिरोही में है। आपको ये चीज भी क्या रख ले, ध्यान में रख। अगली है देलवाड़ा। कौन सी है? देलवाड़ा। तो ध्यान रखना, देलवाड़ा भी कहाँ, सिरोही में है ना। कहाँ पे है? सिरोही में। और इसकी जो ऊंचाई है वो हम लोग कह सकते हैं कितनी है, 1442 मीटर मानी जाती है। नहीं बताओ, देलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो कितनी मानी गई है? 1442 मीटर मानी गई है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगली आती है चरगा। देखिए, अगली क्या है? चरगा है। और जरगा की अगर हम बात करेंगे तो जरगा है कहाँ पे? तो आपको कहना है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। जरगा कहाँ पे है? उदयपुर में। और इसकी ऊंचाई मानी जाती है 1431 मीटर। कितनी मानी गई बताओ? 1431 मीटर जो ऊंचाई है वो किसकी मानी गई है? जरगा की मानी। आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग बात करोगे अगली चोटी की, तो वो आपके पास आ जाती है अचलगढ़। कौन सी गढ़ बताओ? अचलगढ़। और ये जो अचलगढ़ है ये कहाँ पे है? तो आपको कहना है कि सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर मानी जाती है। कितनी बताओ? 1380 मीटर जो ऊंचाई है वो किसकी जाती है? अचलगढ़ की मानी जाती है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चर्चा करें कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ जो है वो है कहाँ पे? तो आपको कहना है राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में है। और इसकी ऊंचाई 1224 मीटर मानी जाती है। नहीं बताओ, 1224 मीटर। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण चोटी और यहाँ पे देख लेते हैं, वो मानी जाती है सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ कहाँ पे है? तो आपको कहना है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में, है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो 938 मीटर मानी जाती है। नहीं बताओ, 938 मीटर मानी जाती है। देखो ये जो चोटियां हैं ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो सबसे ऊंची जो अरावली की जो पर्वत चोटी कहा जाता है, गुरु क्या कहा जाता है? गुरु शिखर कहा जाता है। आपको ये चीजें भी ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद में मैं आप लोगों से चर्चा करूं, तो चर्चा आप लोगों से ये करनी है। देखिए, एक पठार है जिसका नाम है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार जो है वो कहाँ पे है? आपको कहना है सिरोही में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर मानी जाती है। कितनी? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई मानते हैं। कौन से पठार की? उड़िया के पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे सबसे ऊंचा पठार। और ये जो पठार है, ये जो पठार है गुरु शिख के नीचे स्थित है। किसके नीचे स्थित? तो आपको कहना है ये गुरु शिखर के नीचे स्थित है। शिखर के नीचे ये स्थित है। आपको ये ध्यान में रखना है। एक पठार है
आबू का पठार। कौन सा पठार? आबू का पठार। कहाँ पे है? ये भी सिरोही में है। और ऊंचाई मानी जाती है 1200 मीटर। कितनी मानी जाती है? 1200 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है ना। और देखो, के अलावा आपको का पठार देखना का पठार। ये पठार जो है गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़, राजसमंद तक विस्तृत। मतलब राठ का पठार जो है, आपको कहना है गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक विस्तृत है। कौन सा पठार? तो वो पठार आपको ध्यान में रखने का है खोराट का पठार। गोगुंदा का पठार कहाँ पे है? उदयपुर में। गोगुंदा का पठार कहाँ पे है? उदयपुर में। ये भी ध्यान में रख लेना। और अगर हम बात करें यहाँ पे पर माल का पठार, ये जो है बिजोलिया वाड़ा इस रोड गढ़ चित्तौड़ तक विस्तृत। आपको ध्यान रखना है, ऊपर माल का जो पठार है बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक, ये जो पठार है वो विस्तृत है, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पठार अपन ने लिखे हैं। सबसे ऊंचा पठार माना जाता है उड़िया का पठार। उसके बाद में आबू का पठार, होराट का पठार, गोगुंदा का पठार, ऊपर माल का पठार। एक और चीज ध्यान रख लेना आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पे, मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़। और ऊंचाई इसकी 620 मीटर है। और ध्यान क्या रखना है, मेसा के पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा पठार के ऊपर बना हुआ है। आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है, हमारी दक्षिणी अरावली में देखने को मिलते हैं। अन्य पहाड़ियां, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, आबू पर्वत सिरोही में है। 1295 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना। आखर की पहाड़ियां ये सिरोही में है। सिरोही की उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, ये ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अपन बात करें इरवा की पहाड़ियां कहाँ पे है? आपको कहना है उदयपुर में है। और ये तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं। कैसी बताओ? तस्त्री
नुमा पहाड़ियां हैं। फिर देखो, देश हरो की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? उदयपुर में है। मगरा पहाड़ियां ये भी कहाँ पे हैं? उदयपुर में है। मगरा की पहाड़ियां भी कहाँ पे हैं? उदयपुर में है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ अन्य पहाड़ियां देखी हैं। के बाद में लोग चर्चा करें। देखिए, दक्षिणी अरावली में स्थित प्रमुख दर्रे। दर्रा क्या होता है? तो आपको कहना है पहाड़ी मार्ग को राजस्थान में स्थानीय नाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। मतलब एक मार्ग होता है पहाड़ी मार्ग, जिसको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। और राजस्थान में इसको नाल भी कहते हैं। जैसे शिवा की नाल, क्या इसको बोल सकते हो? पगलिया नाल। तो ये क्या करता है? मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? शिवा की नाल या पगलिया की नाल जो है वो किसको जोड़ता है? मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, ध्यान रखना। और भी दर्रे देखें यहाँ पे। हाथी दर्रा, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित तंग दर्रा, ध्यान रखना। अगला है केवड़ा की नाल। ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। केवड़ा की नाल। फुलवारी की नाल, ये भी उदयपुर में है। हल्दी घाटी दर्रा राजसमंद में है। कहाँ पे है? राजसमंद में। देखो, ये कुछ दर्रे अपन देख रहे हैं जो कि दक्षिणी अरावली में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें देसूरी नाल, पाली, स्वरूप घाट, पाली। देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि दक्षिणी अरावली में बहुत सारे दर्रे देखने को मिलते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि लिखित में जो दर्रा है वो कौन सी अरावली का दर्रा माना जाता है? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या दक्षिणी अरावली, या इनमें से कोई नहीं? इस तरीके का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि दर्रे भी इंपॉर्टेंट है
और दक्षिणी अरावली की जो जितनी भी पर्वत चोटियां हैं वो सारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी को आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और बाकी अपना अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।